आज है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हनुमान जी की आराधना के लिए, क्योंकि हनुमान जी को शिव का ही अवतार माना गया है। हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार माने गए हैं। इसलिए हनुमान जी को भी उतना ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है जितनी जल्दी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव भी भोले हैं और हनुमान जी भी आपकी छोटी सी एक विधि से, एक पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ज्योतिष ऊर्जा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है ज्योतिष से संबंधित जानकारी। आप यहाँ जान सकते हैं बहुत से उपाय। अगर आप मंगलवार के दिन ये आज के जो मैं खास उपाय आपको बताने वाली हूँ ये करते हैं तो आपके जीवन से समस्याओं के साथ साथ शनि के दोष दूर होते हैं। काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो वो भी ठीक होता है। इसको करने से हनुमान जी की कृपा भी बनी रहती है। तो साथ में बहुत से कार्य इकट्ठा हो जाएंगे। आप एक उपाय करेंगे तो 3 ग्रह आपके शांत होंगे। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, काल सर्प दोष, ये सभी ग्रह शांत होंगे और आपको लाभ भी जरूर मिलेंगे। मंगलवार के दिन पीपल के नीचे अगर सरसों के तेल का दिया जलाया जाए 11, 21, 51 और 108 बार अगर ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो बहुत विशेष लाभकारी माना गया है। इसके साथ साथ अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो वो भी विशेष लाभ देता है। इसके लिए मैंने वीडियो भी दी हुई है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र आप पढ़ें और लाभ उठाएं। इसके साथ मंगलवार के दिन अगर आप दूध, पानी और गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करते हैं तो ऐसे में आप लोगों के सब ग्रह शांत होते हैं। पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। शनिवार और मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो ग्रहों की अनुकूलता के साथ पितरों और देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। जिन कारणों से भी भाग्य साथ ना दे रहा हो, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो सभी कारण दूर हो जाते हैं। जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को नियमित पीपल का स्पर्श करेंगे उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी और शनि कभी उनको नहीं सताएंगे। अगर मंगलवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो भगवान हनुमान की कृपा के साथ साथ शनि की कृपा, दोनों ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होती है और ऐसे में आप लोगों के जीवन से कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से उग्रता बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है, आपकी मानसिक तनाव बढ़ते हैं और इसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है। सकारात्मकता आपके जीवन से दूर चली जाती है, क्योंकि ये हनुमान जी का दिन माना गया है। हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है उसका शनि और यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अगर शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खास तौर पर इस दिन शनि की चीजों यानी कि मांस और मदिरा से दूर रहें। और इस दिन आप घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर के समय भी ये कार्य कर सकते हैं। उस पर जल चढ़ाएं, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और अपने स्वर्गीय जनों का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद मांगे। शाम के वक्त दीपक जला सकते हैं और नाग स्तोत्रम और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये दोनों पाठ आपके जीवन से पितृदोष को दूर कर सकते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इससे पितृदोषों में शांति मिलती है और जो भी दोष है आपकी कुंडली में वो सब समस्त दोष दूर हो सकते हैं। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए भी सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, साथ में मन भी शांत रहता है। मंगलवार को सुबह स्नान करके पूजन शुरू करना चाहिए। हनुमान जी को स्नान कराना चाहिए। ये कार्य जो है वो पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होने के कारण हनुमान जी की मूर्ति को स्नान स्त्रियां नहीं करवा सकती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पुरुष आपके घर में ये कार्य करें। इसके बाद उनको चोला चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं और हनुमान जी को जनेऊ धारण करवाना चाहिए। आपके लिए ये सबसे उत्तम उपाय हो सकता है। अगर किसी भी तरह की परेशानी है और वो परेशानी जाने का नाम नहीं लेती तो आप ये कार्य जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन से समस्त कष्ट हट जाएंगे। इसके पश्चात एक और कार्य कर्ज मुक्ति के लिए जरूर करना चाहिए। धतूरे के पत्तों की माला भगवान हनुमान को चढ़ानी चाहिए।
इस धतूरे के पत्तों की माला के ऊपर आप हर पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लिखें और ये जो माला है वो हनुमान चालीसा के पाठ या बजरंग बाण के पाठ को पढ़कर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माना गया है कि समस्त कर्जों से मुक्ति मिलती है। कितने भी लाखों करोड़ों के कर्जे हों आपके ऊपर, अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में धन के आने के रास्ते खुलने लगेंगे। धन प्राप्ति के लिए और कर्जों से मुक्ति के लिए ये उपाय आपको लगातार 9 मंगलवार करना है। आप देखेंगे कि कितने अद्भुत लाभ इसके आपको मिलते हैं, चमत्कारी लाभ इसके आपको मिलते हैं। आप देखेंगे कैसे समस्याएं दूर होती हैं और कैसे धन आने लगता है। धीरे धीरे ही सही, आपके जीवन से जब समस्याएं दूर होंगी तब आपको खुद इसके चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। मंगलवार को हनुमान जी को केवड़े या गुलाब की माला भी चढ़ाई जाती है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आपको किसी बात का डर रहता है, मन शांत नहीं रहता, तो ऐसे में आज एक ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसे 5 मंगलवार लगातार कर लें तो किसी प्रकार का भय आपके जीवन में कभी नहीं रहता। बहुत ही उत्तम उपाय है और बहुत छोटा सा है। आप करके देखिए, आपको कितने अद्भुत लाभ मिलते हैं। आपने क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को ले जाकर आप हनुमान मंदिर में चले जाएं। बजरंग बाण का पाठ पढ़ें और ये टुकड़ा हनुमान जी के पैरों में रख दें। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो सब दूर हो सकती है। किसी भी तरह के बुरे सपने आते हो तो अब मन शांत रहने लगेगा और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, अगर वो आप पर विजय पाना चाहते हैं, अगर वो आपके सामने नहीं आते, तो ऐसे शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए एक उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय जो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, खास उपाय है। इसको आपने मंगलवार के दिन करना है। आपने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर हनुमान बाण का पाठ करना है। उसके बाद आप 40 दाने चावल के ले लें और 38 दाने आप काली उड़द के ले लें। इन दोनों को आप मिला लें। अब आप इन दोनों को मिलाकर इसे ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर मिट्टी हो। ये आपके घर के बाहर भी किया जा सकता है और अगर आप इसे अपने घर में करना चाहते हैं और वहां पर मिट्टी नहीं है तो आप इसे गमले में भी कर सकते हैं। तो आपने मिट्टी में गड्ढा कर लेना है और वहां पर ये 40 दाने चावल के और 38 दाने उड़द की दाल के आपने डाल देने हैं। अब आप इस पर एक नींबू निचोड़ेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू का रस निचोड़ते समय लगातार आपको अपने शत्रु का नाम लेते रहना है। वो कोई भी शत्रु हो जिसे आप जानते हो कि वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको किसी भी तरह से तंग कर रहा है, इससे उसका नुकसान नहीं होगा बल्कि उसकी जो एनर्जी है वो बदल जाएगी और वो आपका नुकसान करना बंद कर देगा। तो आपने उसका स्मरण करते करते नींबू निचोड़ देना है। अब आप इसको इसी तरह से मिट्टी में बंद कर दें, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और पूरी तरह से उसको ढक दें। तो इस तरह से आप इस गमले को अपने घर में पड़ा रहने दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इसके प्रभाव दिखने लगेंगे। आपके शत्रु बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल पस्त हो जाएंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपकी ही समस्याओं के समाधान आपको वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।